मेरे भाई एक्चुअली जब ये मैं इसको लेके आया था तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था उससे पहले, क्योंकि लोग जितने प्यार मोहब्बत ये चीज़ें करते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मेरा इस तरह से दुश्मन हो सकता है। लेकिन जब वो आया है, कुछ लोगों से मुलाकातें पॉसिबल नहीं हो सकी, तो जिस तरह से वो लोग मेरे मुखालिफ हुए तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, पाकिस्तान में किसी को ऊपर जाता देख नहीं सकते, टांग खींचने के लिए ये लोग हर टाइम तैयार हैं। जितने औकात का शहबाज गिल मालिक है, जब इसको पकड़ा था तो किस तरह से करके ये रो था, हाँ अम्मी जी करके ये रो रहा था। ये इतनी इसकी पसली नहीं इतनी है कि ये, लेकिन इंशाल्लाह इससे अपने पैसे लेंगे। जिस टाइम मरतुल गाजी ने पाकिस्तान आना था, यही शहबाज गिल मुझे कहता था कि ठाडी इजाजत करवानी है, ठीक है, तो थानू पता बड़े मामलात करने पैंदे। इसको और शहजाद अकबर को 1.5 करोड़ रुपया मैंने एक दिया और 50 लाख रुपया इसने मुझसे सिर्फ इस बात का लिया था कि वो थानू पता है खान साहब ने थोड़ा शौक का ख्याल रखना है बंदे का, थानू पता चीज़ें करनी बंदियाँ। नाज़रीन, बिल्कुल मारूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुल्तान जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इनका ये टिकटॉक का जो सफ़र है वो यहाँ तक जो है वो कैसे पहुँचे। हमारे साथ काशिफ ज़मीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके कीमती वक्त का। मियाँ काशिफ ज़मीर बनने में कितना टाइम लगा? मियाँ काशिफ ज़मीर बनने में समझ लें कि 3 से 4 साल लग गए। 3 से 4 साल लग गए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से लोग जानते, लेकिन प्रॉपरली जो एक नाम जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में गूंजा, उसको तकरीबन 2-2.5 साल लगे। क्या मियाँ काशिफ ज़मीर एक बिजनेसमैन था? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, अभी भी बिजनेसमैन है। लेकिन अब तो आपकी जो पहचान है, आपकी जो शनाख्त है वो एक टिकटॉकर के नाम हाँ, उसी से कंसीडर की जाती है ज़्यादा। क्या समझते हैं कि ये बेहतर है कि आप जो है वो एक टिकटॉक, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं? नहीं देखिए, जहाँ पे भाई ये चीज़ है ना कि लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी प्यार मोहब्बत मेरी सर आंखों पे। बेसिकली चीज़ ये है कि ये मुझे थोड़ा सा होता है कि मुझे एज अ टिकटॉकर वो बोल देते हैं क्योंकि जाहिर बात उससे पहचान बनी हुई, लेकिन बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री से तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। हम देखते हैं कि मियाँ काशिफ ज़मीर की एंट्री उस वक्त होती है जब अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान लाया जाता है। क्या आप समझते हैं कि उस वक्त आपकी जो ज़िंदगी है उसमें एक टर्न सा आया जब आपने अर्तुगरुल गाजी को जो है वो पाकिस्तान लाए, और उसके बाद एक जो है वो तहलका सा मच गया कि अर्तुगरुल गाजी जिसको हम टीवी पे देख रहे हैं वो लाहौर पहुंच चुका है? उसके पीछे क्या स्टोरी थी? उसको किस तरह लेकर आए, किस तरह उसके साथ मामला था? मेरे भाई एक्चुअली जब ये मैं इसको लेके आया था तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था उससे पहले, क्योंकि लोग जितने प्यार मोहब्बत ये चीज़ें करते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मेरा इस तरह से दुश्मन हो सकता है। लेकिन जब वो आया है, कुछ लोगों से मुलाकातें पॉसिबल नहीं हो सकी, तो जिस तरह से वो लोग मेरे मुखालिफ हुए तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, पाकिस्तान में किसी को ऊपर जाता देख नहीं सकते, टांग खींचने के लिए ये लोग हर टाइम तैयार हैं। तो उस वक्त यही था कि आपके साथ जो है वो एक सियासत खेली गई, प्रॉपरली सियासत खेली गई उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी। कौन लोग शामिल थे उसमें? ज़ाहिर बानी, सबसे ज़्यादा बानी पीटीआई शामिल था। बानी पीटीआई शामिल थे। अच्छा, हम देखते हैं कि आपने जो शहबाज गिल साहब थे उस पर एक एलिगेशन लगाया था। एलिगेशन मैंने सच बोला है। सच? हाँ, अब वो आगे खुद क्या कहता है ये मुझे देखिए, उसमें मैंने जो बानी पीटीआई है, देखिए एक्चुअली उसमें होता ये है कि मैं इस पर आपको खुल के बात बताता हूँ कि जिस टाइम मरतुल गाजी ने पाकिस्तान आना था, यही शहबाज गिल मुझे कहता था मियाँ साहब ठाडी इजाजत असी करवा के दें। मैं खुल के बात बोलता हूँ कि ठाडी इजाजत करवानी है, ठीक है, तो थानू पता बड़े मामलात करने पैंदे। इसको और शहजाद अकबर को 1.5 करोड़ रुपया मैंने एक दिया और 50 लाख रुपया इसने मुझसे सिर्फ इस बात का लिया था कि वो थानू पता है खान साहब ने थोड़ा शौक का ख्याल रखना है बंदे का, थानू पता चीज़ें करनी बंदियाँ। हम काशिफ साहब असी जेब तो नहीं करना, और इस चीज़ की थी। और सारी बातें आप छोड़े, शहबाज गिल को मैंने ऑन एयर ये बात गई कि वो कुरान पे हलफ दे दे, क्या उसने ये काम नहीं किए हुए, उसके लिए बात खत्म। अच्छा, यानी कि आपने फिर एलिगेशन ये लगाया, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कि वो नहीं मेरे साथ हुआ हुआ। अब देखिए लोग कुछ मुझे इस बात पे गलत कह रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता कि उसने आगे खान के साथ वो उसने प्रॉपरली वो चीज़ की है या नहीं की, लेकिन मुझसे उसने 50 लाख रुपए सिर्फ इस चीज़ के लिए लिया था कि भाई प्रॉपरली दस जाएगा, ठाडी इजाजत वास्ते नहीं सौदिया के नाल तल्लक बिगड़ जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, तो ऐसा तो सानू इजाजत लैन वास्ते थोड़ा करना तो पेगा। यानी कि 50 लाख रुपए उन्होंने इजाजत में मांगे और उसके बाद फंसाया भी। हाँ, फंसा भी खुद दिया, कैसी बात है। और मजे की आपको बात बताऊं, 1.5 करोड़ मैंने इनको एक दिया, 50 लाख एक दिया, फिर इसने मुझे कहा काशिफ भाई करोड़ रुपया और दो। मैं क्यों? और नहीं, बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल। और मैं कहा जा भाई दफ़ा हो, मैं आप ले आना। अच्छा, क्या इसके कुछ सबूत वगैरह भी मौजूद है? हर चीज़ जब मौका आएगा, मैं तो कहता हूँ देखें, अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने नाम इज़्ज़त दी, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं किसी बलबूते पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आए मेरे मुंह पे सामने बैठ के बात, और तो पाकिस्तान ही नहीं आता तो उसने क्या मेरे मुँह पे बात करनी है। अच्छा, उसके बाद कोई रब्ता वगैरह किया शहबाज गिल ने कि यार आप? उसके रिश्तेदारों ने मुझे फोन किया था कि काशिफ भाई असी ठाडे वास्ते देखो भाई ने कीता सी काम, थानू गल नहीं सी कहनी चाहिए। मैं कहा देखो मेरे साथ एक गलत चीज़
चीज़ हुई है, ठीक है। मैंने वो कोई, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं थी दी, मैं अपने बलबूते पे लाया। मेरा तो वो 2 करोड़ रुपया भी ये खा गए थे ये लोग, और आज तक इन शहजाद अकबर ने और शहबाज गिल ने मेरा वो 2 करोड़ इस चीज़ का मुझे वापस नहीं किया कि उन्होंने जो परमिशन के लिए लिया था। 2 करोड़ अभी तक उन्होंने आपका, अभी तक हड़प करके बैठ गए हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान आए इंशाल्लाह इनसे मैं लूंगा अपने पैसे वापस, को हैरान कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ पाइपलाइन में है कि इनको जो है वो किस तरह फंसाना है या नहीं? ये कानून देखें, ये तो जितनी औकात का शहबाज गिल मालिक है, जब इसको पकड़ा था तो किस तरह से करके ये रो था, अम्मी जी करके ये रो रहा था। ये इतनी इसकी पसली नहीं इतनी है कि ये, लेकिन इंशाल्लाह इससे अपने पैसे लेंगे हम। अच्छा, आपने कहा कि शहबाज गिल जो है वो इमरान खान को सप्लाई करता है, हाँ, इसमें कितनी सदाकत है इसी बात में है। काशिफ साहब, ये बड़े संगीन इल्जाम है। संगीन इल्जाम ये भाई तब बनता है कि देखिए मैंने इस चीज़ के लिए, उसने मेरे से इस बात का 50 लाख लिया था कि जी खान साहब वहाँ से एक प्रॉपर जी माहौल बनाने हैं, थानू पता है कितनी महंगाई है, ये वो कैसे भाई सानू दो जरा। तो मैंने उसको 1.5 करोड़ के अलावा 50 लाख सिर्फ इस चीज़ का दिया था कि भाई अगर मेरे, जाहिर सी बात, अब जब बंदा एक फंसा हो, अब मैंने जाहिर सी बात उसके साथ मैंने अर्तुगरुल के साथ सारी डील की हुई थी, सारे मामला किए हुए थे, मैं तो उसको बुलाना था, तो इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अच्छा, हम देखते ये हैं कि फिर आप पर ये भी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि एक ख़ास जमात के कहने पर जो काशिम ज़मीर साहब हैं वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या आपका ताल्लुक किसी ख़ास पार्टी के साथ है? हम तो देखते हैं कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी हैं, आप शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नज़र आते हैं, एक वक्त में आप नवाज शरीफ के साथ नज़र आते हैं, तो आपको किसी ख़ास पार्टी के साथ जोड़ना क्या सदाकत? नहीं, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि देखें ये पार्टियों, देखिए ये पाकिस्तान की पार्टी, सारे लोग हमारे अपने ही हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मेरा बेसिकली देखिए जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो देखें फ़ख्र मुल्तान है, फ़ख्र पाकिस्तान है, तो उनकी तारीफ में जितने लफ्ज़ बोलूँ कम है। देखें बेसिकली मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। लेकिन अल्लाह खुदा गवाह कि आज तक कभी भी किसी जो मेरे पॉलिटिशियन दोस्त हैं उन्होंने कभी भी नहीं मुझे कहा कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहें या कोई भी ऐसी चीज़ कहें। मेरे साथ जो आप बीती है मैंने वो एक बयान की है, ठीक है। अब लोग इसको नेगेटिव वे में जिस तरह लेके जा रहे हैं, देखिए मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर ने उस चीज़ को किस तरह यूटिलाइज किया आगे, लेकिन मुझसे उन्होंने ये चीज़ आपके साथ ज्यादती हुई है। हाँ, मेरे साथ उन्होंने इस लिहाज से आगे किस तरह कन्वे किया वो एक अलग चैप्टर है। हाँ, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन मुझसे उन्होंने इस चीज़ का, देखिए मेरे से उन्होंने पैसे भी ले लिए, मेरा काम भी नहीं उन्होंने किया, इस बात का मुझे दुख। क्या कभी आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है? हाँ जी, हुई है। कभी अगर अब मुलाकात होती है तो ये चीज़ें शेयर करेंगे आप उनसे? ना, जाहिर सी बात अगर होती है, लेकिन मैं देखूँ सबसे बात, क्या आप हामी है कि बानी पीटीआई से आपकी मुलाकात होनी चाहिए या आप डिमांड? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है भाई उससे मिलने का। या देखें आज वो बंदा जेल में बैठा है, देखें उस बंदे को इतना नहीं होता कि भाई देखें अगर अवाम उससे प्यार करती, नो डाउट अवाम प्यार करती है, अवाम उसके लिए उठ के भी आ जाती, देखिए उसको खुश होना चाहिए कि एक हवा जब मेरी खिलाफ है, मुखालफ है मेरी, तो मैं लोगों को क्यों फंसा रहा हूँ। अब जो लोग उठ के आते हैं उनके पासपोर्ट बंद अलग होते हैं, आईडी कार्ड उनके अलग बंद होते हैं, फंसते वो अलग है, तोड़ फोड़ अलग होती है, बाद में क्या होता है जी, खान से बाहर आंदा नहीं, वो अंदर चले जाते हैं। फ़ायदा है उस चीज़ का। देखिए उस चीज़ को, उसको एक इतना सेंसिबल इंसान होने के नाते उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं अपनी, अगर वो अवाम का खैर को है, वो सबको कहे भाई आराम से अपने घरों में बैठो, मेरे लिए दुआ करो, बस।